वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे, आरव और समीर। बचपन से ही दोनों साथ थे। एक ही स्कूल, एक ही बेंच, यहाँ तक कि टिफिन भी एक ही डिब्बे से खाते थे। मोहल्ले वाले अक्सर कहते, ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था, जबकि समीर खेलकूद में अव्वल। दोनों की खूबियां अलग थीं, पर एक दूसरे के लिए गर्व समान था। अगर आरव को गणित में पूरे अंक मिलते तो आरव सबसे जोर से ताली बजाता। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। लेकिन हर किसी को उनकी यह नज़दीकी पसंद नहीं थी। कुछ सहपाठी उनसे जलते थे। उन्हें लगता था कि अगर इन दोनों की दोस्ती टूट जाए तो वे दोनों कमज़ोर पड़ जाएंगे। एक दिन कुछ लड़कों ने चाल चली। उन्होंने समीर से कहा, तुम्हें पता है, आरव तुम्हारी बुराई करता है। वह कहता है कि तुम सिर्फ खेल सकते हो, पढ़ नहीं सकते। समीर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार वही बात सुनकर उसके मन में शंका पैदा हो गई। उधर उन्हीं लड़कों ने आरव से भी कहा, समीर कहता है कि तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम सिर्फ किताबों के पीछे छिपे रहते हो। आरव का दिल भी थोड़ी देर के लिए डगमगा गया। दोनों के बीच कुछ दिनों तक खामोशी छा गई। जो दोस्त हर बात साझा करते थे, वे अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। मोहल्ले वालों ने भी यह बदलाव महसूस किया। लेकिन सच्ची दोस्ती इतनी कमजोर नहीं होती। एक शाम आरव ने हिम्मत जुटाई और समीर के घर पहुंच गया। उसने सीधे पूछा, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, और क्या तुमने सच में मेरी बुराई की? दोनों को तुरंत समझ आ गया कि यह सब किसी की साजिश थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वे कभी किसी तीसरे की बातों में नहीं आएंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर भविष्य में कोई भी गलतफहमी होगी तो वे सीधे आपस में बात करेंगे। अगले दिन स्कूल में उन्होंने उन लड़कों का सामना किया, बिना झगड़ा किए। उन्होंने साफ कहा, हमारी दोस्ती भरोसे पर टिकी है, इसे तोड़ना आसान नहीं। उनकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर बाकी छात्र भी समझ गए कि सच्ची मित्रता अफवाहों से नहीं टूटती। समय के साथ आरव एक सफल इंजीनियर बना और समीर एक नामी खिलाड़ी। लेकिन आज भी जब वे वाराणसी की गलियों में मिलते हैं तो लोग उनकी मिसाल देते हैं। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें भरोसा, समझ और खुलापन हो।